हेलो दोस्तों, शक्ति ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष द्विवेदी बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस के इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर के चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है संख्या पद्धति की, जो हमारे पास नंबर सिस्टम्स है उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इस पेपर को पढ़ने का ऑब्जेक्ट क्या है? द लर्निंग ऑब्जेक्ट इज टू बी फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट रिसर्च इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो बेसिक कैलकुलेशन वाले पार्ट्स हैं उसको हमें जरूरत पड़ती है कि हम डिफरेंशियल कैलकुलस की सहायता से जो माइक्रो कैलकुलेशन है उसको हम करें। तो फर्स्ट टाइम हम पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे कि हमारे पास जो संख्या पद्धति है, जो संख्याएं नंबर सिस्टम है, वो कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ। तो पहले देखेंगे कि जो हमारे पास काउंटिंग के नंबर से, जब हमारे पास बहुत ज्यादा है, मान लेते मैथमेटिक्स नहीं था, हम बहुत ज्यादा गणित नहीं जानते थे, तो उस समय हमारे जो पूर्वज थे, कह सकते हैं जो एंशिएंट पर्सन थे, वो क्या करते थे, उनके पास केवल नॉलेज था, वो काउंटिंग करना शुरू करते थे। काउंटिंग करने के लिए क्या है कि वह 1 2 3 इकाई से शुरू करते थे, ठीक है, या जो भी ऑब्जेक्ट उनके पास फिजिकल रिसोर्सेस हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, उनको गिनना जानते थे। जैसे वो पेड़ों को गिनना जानते थे, जानवरों को गिन सकते थे, लेकिन तो वह प्रकृति से काउंटिंग शुरू किए थे, प्रकृति के ऑब्जेक्ट से काउंटिंग शुरू किए थे। तो इसलिए उनका जो शुरुआत हुआ संख्या पद्धति का, वह नेचुरल नंबर से हुआ, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब ये है कि जिन भी ऑब्जेक्ट को हम काउंट करते हैं वो कहीं वो ऑब्जेक्ट प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो इसलिए शुरुआत की जो संख्या पद्धति रही, जो नंबर सिस्टम डेवलप हुआ, वह हमारा क्या था, नेचुरल नंबर था, जिसको आप क्या करते हैं 1 से स्टार्ट करके और 9 तक पहुंचते हैं। यहाँ तक के डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ कि हमारे पास इससे आगे बढ़ने के लिए कोई रिसोर्स नहीं था, कोई नंबर सिस्टम नहीं था। तो आफ्टर सम टाइम्स डेवलपमेंट ऑफ जीरो, जब जीरो की खोज हुई, तो जीरो की खोज को होने के बाद जब जीरो को क्या किया गया कि नेचुरल नंबर 1 to 9 के साथ जोड़ा गया, तब 9 तक हम पहुंचे, 10 11 12 ऐसे काउंटिंग को हम बढ़ाते गए। तो जो भी जीरो को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड किया गया, तो तुरंत हमारे पास क्या आ गया, होल नंबर आ गया, जिनको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब क्या हुआ कि जो पूर्ण संख्या थी, ये एक तरीके से केवल हमारे काउंटिंग के नंबर को आगे बढ़ाने में सहायक हुई। अब उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे ग्रोथ होता गया, नए नए जनरेशन आते गए, उनके पास नए रिसर्च होते गए, तो फिर क्या हुआ कि अब हमको नेगेटिविटी की जरूरत पड़ी। जैसे अगर हम यह कहें कि हम आगे चलना जानते हैं, अगर हम 10 कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको पीछे आने के लिए, अगर हम पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, या हम हाइट पर जा रहे हैं, तो हाइट पर जाने के लिए हमारे पास नंबर सिस्टम था कि हम इतना हाइट पर जा रहे हैं, तो वह नंबर सिस्टम तो होल नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। लेकिन जब हम बिलो ऊंचाई से नीचे की तरफ आते थे, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास कोई ऐसी संख्याएं नहीं थी जिससे हम रिप्रेजेंट करें कि हम इस ऊंचाई से इतना नीचे जा रहे हैं, या हमको किसी चीज की प्रॉफिट हो गई, तो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होल नंबर था। लेकिन अगर लॉस हो गया, तो उस लॉस को हम कैसे दिखाएं, इसके लिए कोई नंबर सिस्टम नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि अब जरूरत महसूस हुई कि जो हमारे होल नंबर्स हैं, इनके नेगेटिव पार्ट को हम कैसे लाएं। तो उसमें क्या हुआ कि जितने भी होल नंबर्स थे, उन सभी होल नंबर्स का नेगेटिव वैल्यू लेना शुरू कर दिया गया। यानी कि अगर +1 होल नंबर था, तो इसका तुरंत ही नेगेटिव वैल्यू -1 लिया गया। +2 था, अगर पॉजिटिव वैल्यू पूर्णांक में, तो यह इसका नेगेटिव वैल्यू क्या लिया गया, -2। और इस तरीके से पूरा का पूरा एक नया संख्या रेखा बना, इंक्लूडिंग विद 0 1 2 3 +1 +2 +3, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन बना, इस नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं, इस संख्याओं को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिए। इधर हमारा -1 -2 टाइप में आप ऐसे भी बोल समझ सकते हो कि जितने होल नंबर थे, जीरो को छोड़ करके उन सभी होल नंबर्स का क्या किया गया, नेगेटिव वैल्यू ले लिया गया, और जिन उनका ऋणात्मक मान लिया गया, तो हमारे पास एक नया संख्या पद्धति आया, और उस संख्या पद्धति का नाम था इंटीजर नंबर या पूर्णांक। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं और यह पूर्ण संख्या है।
जो पूर्ण संख्या है वह केवल धनात्मक वैल्यू के साथ है, लेकिन जो पूर्णांक है वह पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक वैल्यू के साथ है। तो पूर्णांक का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पूर्ण धन अंक, यानी जो अंक पूरा पूरा होते हैं, चाहे वह नेगेटिव वैल्यू हो चाहे वह पॉजिटिव वैल्यू के साथ हो। अब पूरा का मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 प्लस इनफाइनाइट तक -1 -2 -3, भले ही नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है, लेकिन वह क्या है कि पूरा का पूरा अंक किसी चीज को वो कंप्लीट रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन संख्याओं को रखा गया इंटीजर नंबर। लेकिन अब एक फिर नई समस्या आई कि बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन ऑब्जेक्ट को हम किसी भी इंटीजर या किसी भी पूर्णांक के से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि हम आपसे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, आप मान लीजिए आपने क्या लिया कि एक गेंद लिया है और इस गेंद को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटीजर से, तो यह 1 से +1 से रिप्रेजेंट हो जाए। लेकिन आपने इसको क्या किया, इसका हाफ कर दिया, दो पार्ट करके, और किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना हो, तो ऐसे कंडीशन में अब एक नई चीज की जरूरत हुई कि यह पूरा का पूरा जो पार्ट का जो ऑब्जेक्ट था यह दो पार्ट में टूट चुका था और इसमें से किसी एक पार्ट को ही क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। अगर इसी तरह क्या करना था कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट में हम बांट देते और इसमें से केवल 3 पार्ट को लेते, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या जरूरत पड़ती, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट 4 पार्ट में बचा हुआ है और इस 4 पार्ट में से केवल 3 पार्ट को लेना है। तो ऐसे क्या हुआ कि अब हमारे पास भिन्नात्मक वैल्यू आने शुरू हुई, फ्रैक्शनल नंबर आने शुरू हो गए थे। जैसे यहाँ पर देखिए 1/2, 3/4, ये जो नंबर है यह ना तो इंटीजर है, ना तो नेचुरल है, ना तो होल नंबर्स है। तो जहां पर फ्रैक्शनल पूरे अंक नहीं आए थे, तो ऐसे कंडीशन एक नए नंबर सिस्टम की डेवलपमेंट हुई गई और वह नंबर सिस्टम जाना गया किससे, रेशनल नंबर से, जिनको आप बोलते हो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को आप नॉर्मली ऐसे डिफाइन करते हो प्राइमरी सेक्शन में कि ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए और जहां पर q क्या हो, 0 के बराबर ना हो। ये प्राइमरी सेक्शन के रेशनल नंबर की डिफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब इसका जो एडवांस डिफिनेशन आया है उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि p and q both are the relatively prime number। ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए और p/q के रूप में रिप्रेजेंट करने के बाद ये एक अनिवार्य कंडीशन है कि p इज इंटीजर, q इज नॉन जीरो इंटीजर। p क्या हो सकता है, p से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन q को बोला गया है ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जो है वह नॉन जीरो इंटीजर है। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जहां पर q क्या हो, नॉन जीरो इंटीजर हो, इन संख्याओं को बोला गया है रेशनल नंबर, जिनको आप अरिथमेटिक की भाषा में बोलते हो कि यह भिन्न संख्या है। जब हम अरिथमेटिक में आएंगे इनको भिन्न संख्या या अंश बटे हर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम इसको अलजेब्रिक टर्म में बोलते हैं तो अलजेब्रिक टर्म में इसको बोलते हैं कि इनको p/q के रूप में क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए। जहां p क्या हो आपका, वह इंटीजर हो, ऐसा इंटीजर हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। और जो q है वह केवल दो चीज हो सकता है, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो ऐसे कंडीशन क्यों ऐसा किया गया कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम लिख दें 3/0, तो ये जो वैल्यू है यह अनडिटरमिनेबल वैल्यू है, इनडिफिनाइट फॉर्म में है, इंडेफिनिट फॉर्म में है। तो ऐसे कंडीशन में 3/0 जो है वह रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो p है वो तो आपको क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन q जो है वह क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। तो एट सम टाइम जब रेशनल नंबर को भी हमने डिफाइन कर लिया तो अब हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम आ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। और इन सभी नंबर सिस्टम को एक संख्या रेखा पर हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। संख्या रेखा को दिखाने के मतलब क्या हुआ कि हमने जीरो से लेकर के प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक, इधर हम लेफ्ट में राइट में जाएंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, लेफ्ट में जाएंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। तो इसको हम जितने भी नंबर सिस्टम है, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रेशनल है, इनको हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर लाइन या संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इतने नंबर सिस्टम होने के बाद भी बहुत सी ऐसी संख्याएं थी जिनको हम संख्या रेखा पर ढूंढ नहीं पाए थे, जैसे √3, √2,
संख्याएं हैं जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, यह संख्याएं न तो नेचुरल में है, न तो काउंटिंग नंबर में आती है, न तो यह पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या है, न तो यह इंटीजर पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक को मैंने बताया कि जो अंक पूरा वैल्यू रहेगा उसको हम केवल पूर्णांक बोल सकते हैं। ये जो रेशनल नंबर है हम इसको रेशनल नंबर के रूप में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट अगर करने का मतलब आपके मन में कभी-कभी आता है कि हम √2 को क्या करें कि √2/1 के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो √2 के रूप में रिप्रेजेंट करने का मतलब आपने इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। q जो हुआ वह शून्य के बराबर नहीं हुआ, ठीक है। हमारा मैथमेटिकल जो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है उसको यह सैटिस्फाई, लेकिन इसके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है कि जब हम किसी संख्या को p/q के रूप में रिप्रेजेंट करें तो जो p हो और जो q हो वह क्या होना जरूरी है, वह इंटीजर होना जरूरी है। तो अभी आप देखो कि आपने √2 को क्या डिनोट कर दिया, √2/1 को रिप्रेजेंट कर दिया। जो q है q = 1 है, ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, डेफिनेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसमें जो p को रिप्रेजेंट कर रहा है p = √2, यह इंटीजर नहीं है, इट इज नॉट एनी इंटीजर, यह पूर्णांक नहीं है। तो जब यह पूर्णांक नहीं है इसका मतलब कि √2/1 को अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं √2 को, तो यह इंटीजर के फॉर्म में नहीं हुआ और ना तो यह रेशनल हुआ। तो जब √2 या ऐसे संख्याएं जिनका हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो उन संख्याओं को इस नंबर लाइन पर जहां रिप्रेजेंट किया जाए उनके लिए क्या किया जाए, तो ऐसे एक फिर नई समस्या आई थी नंबर लाइन में। तो आप यहां देखेंगे देयर इज नो रेशनल नंबर व्हिच स्क्वायर इज 2। अब एक थ्योरम से भी समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा परिमेय संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2 के इक्वल होता है, ठीक है। या ऐसे √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर तक के सफर में अब क्या हुआ कि √2 का कोई भी स्थान नहीं हो पाया, ना तो वह नेचुरल हुआ, ना तो होल हुआ, ना तो इंटीजर हुआ, ना तो यह रेशनल हुआ। और जबकि यह किसी न किसी क्या करता है, वैल्यू को डिनोट जरूर करता है। और डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल वैल्यू में जाते हैं तो यह जरूर 1.41 समथिंग की इसकी वैल्यू आती है, तो कहेंगे इस वैल्यू को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हैं और जिनको इन चारों नंबर सिस्टम में कोई स्थान नहीं मिला है, तो आखिर उनको हम कहां पर रिप्रेजेंट करें, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन हुआ। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि ऐसी संख्याएं, पहले हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है √2 से। अगर हम √2 को डिफाइन कर देंगे तो फिर बाकी चीजों को भी डिफाइन करेंगे कि √2 या ऐसी जो संख्याएं हैं जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते उनको कौन सा नाम दिया जाए। तो सपोज करेंगे कि हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि √2 जब रेशनल नंबर नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं, तो आखिर इसको क्या कहा जाए। तो √2 को रेशनल नंबर इसमें दिखाना है कि नहीं है, तो हम उल्टा सपोज करेंगे, हम सपोज करेंगे कि ये पॉसिबल है कि √2 जो है वह रेशनल नंबर, √2 इज ए रेशनल नंबर। अब देखिए अगर यह √2 रेशनल नंबर है तो √2 को हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने सपोज किया है, सपोज कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो √2 को हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन से p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर ये p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो p के लिए आप बोलते हैं p इज एनी इंटीजर बोलते हैं एंड q इज नॉन जीरो इंटीजर। p जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन q जो है वह नॉन जीरो इंटीजर है। दूसरा चीज आप डिफाइन करते हो कि p and q are relatively prime। relatively prime वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि जितने भी रेशनल नंबर हैं उन रेशनल नंबर को हम उनके मिनिमम फॉर्म में रखते हैं। जैसे आप सिंपल से फॉर्म है कि 4/8 को क्या कहा जाए, एक बड़ी चीजें हैं इसको समझते हैं। तो जब भी हम रेशनल नंबर या किसी भी संख्या को भिन्नात्मक वैल्यू रखते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम उसके मिनिमम फॉर्म में रखें। तो यहाँ देखिए 4 और 8 जो है p को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह q को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन p और q जो है वह इस समय प्राइम नहीं है, ऋण संख्या नहीं है या अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4/8 जो है यह रेशनल नंबर नहीं है। अब इसको हम इसको मिनिमाइज कर दें, 4 1 1 4 2 8, तो इस कंडीशन में जब 1 और 2 के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यह रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी रेशनल नंबर हैं उनको हमेशा क्या किया जाता है, उनके मिनिमम फॉर्म में लाते हैं और जब उनको मिनिमाइज
वैल्यू मिलती है वो कहीं कहीं क्या होती है, प्राइम वैल्यू मिलती है। प्राइम इसलिए याद मिलती है कि हम क्या करते हैं, वैल्यू कटने वाली भी है, जैसे अगर 10/20 लिखा है तो 10/20 रेशनल वैल्यू नहीं है, और इसी को अगर हम रिप्रेजेंट कर दिया 10 1 1 10 2 20 तो 1/2 के बिंदु पे अगर रिप्रेजेंट कर दें तो यह तुरंत क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि √2 को p/q के रूप में सपोज कर लिया गया है कि रेशनल नंबर है, p जो है रियल इंटीजर है, q इज नॉन रियल इंटीजर है, एंड p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम। तो उस कंडीशन में हम सपोज करेंगे कि p जो होगा p इज इवन। अब देखिए कि अगर p इवन हुआ तो p इवन होने के लिए क्या जरूरी है, आप सिंपल से एक चीज वैल्यू जानेंगे कि इस जितने भी नंबर सिस्टम है और नेचुरल हो इंटीजर हो, अगर इस किसी भी वैल्यूज में चाहे वो इवन हो ऑड हो, अगर हम 2 के मल्टीपल के रूप में किसी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो अनिवार्य रूप से वो संख्या क्या होगी, इवन वैल्यू को ही देती है, इवन नंबर होगी। जैसे आपको 3 लिखा हुआ है, 3 क्या देखने से है कि यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो 6 मिल रहा है वो यह तुरंत क्या हो गया, इवन हो गया। ये क्या हो गया, इवन हो गया। तो इवन होने के लिए क्या जरूरी है कि जो संख्या हो वह संख्या 2 के गुणा मल्टीपल के रूप में, 2 के गुणांक के रूप में उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। तो हमने सपोज किया कि p क्या है, वो इवन है, तो हम p को क्या कर सकते हैं, 2m के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब p को 2m के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां से हमारी वैल्यू मिलेगी q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब देखिए कि q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, यहाँ भी जो q है वह 2 के मल्टीपल के रूप में रिप्रेजेंट हो गया, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि q इज इवन। अब देखिए एक चीज कि हमने क्यों ही p को इवन सपोज किया तो q भी क्या हो गया, इवन हो गया। और जबकि हम पहले ही मान चुके हैं कि p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम, ये दोनों क्या होने जरूरी है, अभाज्य होने जरूरी है। और जबकि हमारे सपोजिशन में p को इवन करते ही q भी इवन हो गया, तो हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा जो सपोजिशन है वह गलत हो गया। और जो गलत हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि p एंड q आर प्राइम, p एंड q क्या हो गया, प्राइम हो गए। तो √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, और जब √2 रेशनल नंबर नहीं हुआ तो इसका मतलब कि अब ना तो यह नेचुरल हुआ, ना तो होल हुआ, ना तो क्या हुआ, इंटीजर हुआ, ना तो यह रेशनल हुआ। तो इसके लिए एक नया नाम रखा गया जिसका नाम हुआ इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ऐसी सभी संख्याएं क्या बोली जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं बोली जाएंगी। और जो भी हमारी अपरिमेय संख्याएं हो गई तो हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम मिला इरेशनल नंबर का। और 5 नंबर सिस्टम कहीं भी किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर आप बोल सकते हो कि हम नेचुरल नंबर को भी फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को गिनना शुरू करोगे और नेचुरल नंबर को वेरीफाई करेगा। अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 के साथ आप शुरू करोगे तो वो नंबर को भी आप देख सकते हो, वास्तविक रूप से फिल कर सकते हो, इसका वेरिफिकेशन कर सकते हो। इंटीजर को भी आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो कि अगर आप 10 स्टेप आगे बढ़ रहे हो, 10 स्टेप बैकवर्ड आ रहे हो तो इसके नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो। रेशनल नंबर को भी आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन है कि अगर 3/4 अगर रेशनल नंबर है तो यह क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर 4 पार्ट है और 4 पार्ट में अगर आपको केवल 3 पार्ट ही शो करना है तो इस 3 पार्ट को 3 पार्ट को शो करने में आपके पास क्या है, 3/4 रेशनल नंबर का भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। √2 की जो है या स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज है, जिनका वैल्यू नहीं, हम कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाल सकते, उनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो अब आप क्या हुआ कि इन सभी वैल्यू का यानी कि नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और जो इरेशनल है, इन सभी नंबर सिस्टम को एक नया नाम दिया गया और वह नाम हुआ रियल नंबर। रियल नंबर का इंट्रोडक्शन इसलिए करना पड़ा कि हम इनको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इनका फिजिकली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इन्वायरमेंट्स हैं, जो भी चीजें आपके अगल बगल में हैं, उनकी द्वारा हम उनको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपको अगर बताना हो कि नेचुरल नंबर में 5 क्या है तो आप अपने शरीर से बता सकते हो कि आपके हाथ में जो 5 उंगलियां हैं यही नेचुरल नंबर है, यही
नहीं काउंटिंग नंबर है। अगर आपको होल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो होल नंबर में कुछ नहीं, बस जीरो का वेरिफिकेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो शून्य को रिप्रेजेंट करेगा, उसके आगे आप जो पढ़ोगे तो नेचुरल नंबर का वेरिफिकेशन आप कर चुके हो। इंटीजर का वेरिफिकेशन करना है, अगर आप 10 मीटर एबव जा रहे हो और 10 मीटर बिलो जा रहे हो तो यह पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस 10 को रिप्रेजेंट करेंगे या माइनस 10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब हम इसके नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। रेशनल नंबर का वेरिफिकेशन आप किसी ऑब्जेक्ट को जितना पार्ट दिया है उस पार्ट में से अगर कुछ भी पार्ट का आपको उपयोग करना है, उसी को शो करना है, तो आप रेशनल नंबर का वेरिफिकेशन कर सकते हो, दिखा सकते हो कि ये रेशनल नंबर है। अगर इरेशनल दिखाना है तो इरेशनल नंबर के आप रेशनल वैल्यू लेकर के दिखा सकते हो। तो इस तरीके से ये जितने भी नंबर सिस्टम हैं, इन सभी नंबर सिस्टम कहीं कहीं वास्तविक रूप से हमारे जनरल लाइफ में, हमारे फिजिकल लाइफ में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन सबका कंबाइंड नाम, एक सामूहिक नाम रखा गया है रियल नंबर। अब जब भी हम रियल नंबर की बात करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम की बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे सीधे हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि हम रियल नंबर है तो इसमें नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। यानी इतने सभी नंबर सिस्टम का 5 नंबर सिस्टम का जो कंबाइंड नेम है वह क्या है? रियल नंबर। आंसर बेटा